कारण, स्थान और समय। स्थान वही हो जहां पर मृत्यु लिखी है, समय भी वही हो जिस समय मृत्यु लिखी है, और समय भी वही हो। एक कथा मुझे याद आ रही है। एक बार सभी देवी देवता नारायण भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। सारे देवी देवता नारायण भगवान के दर्शन करने गए, तो उनमें से एक ये काल भी थे जो सबको मृत्यु देते हैं, ये भी गए। और जब काल जा रहे थे, जैसे ही भगवान के लोक में प्रवेश करने लगे तो द्वार पे कबूतर बैठा था। कौन बैठा था? कबूतर। और उस कबूतर को बैठा हुआ देखकर वो काल मुस्कुरा दिया। और काल जैसे ही कबूतर को देख के मुस्कुराया, काल की दृष्टि जैसे कबूतर पे पड़ी, कबूतर समझ गया बेटा तेरा काम हो गया। और जिसके ऊपर काल की नजरें पड़ जाए वो बचेगा। अब तो बेचारा पसीना पसीना हो गया, बड़ा परेशान हो गया। अब तो वो चिंतामग्न हो गया, अब क्या होगा? काल की नजर मुझ पे पड़ गई। काल तो भीतर चला गया। पीछे से गरुण देव आ रहे थे, भगवान के वाहन है, स्पीड अच्छी है। गरुण ने देखा कबूतर बड़ा परेशान है, पसीना पसीना हो रहा है। पूछा भाई क्या परेशानी है? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो। अरे बता तो सही। अरे बोले महाराज आज काल की नजर पड़ गई हम पे, अब तो हमारा भला नहीं हो सकता। काल की नजर पड़ गई है, भगवान का दर्शन करने गया, हो सकता है आते ही मार दे। बोले एक काम कर, बैठ मेरी पीठ पे, मैं तुझे इतनी दूर छोड़कर आता हूं जहां काल पहुंच ही न सके। कबूतर को अपने ऊपर बैठाला और गरुण जी लेके उड़ गए 7 समुंदर पार एक गुफा में, जहां कोई नहीं, गुप्त अंधेरा, टू डार्क। उस गुफा में भीतर छोड़ के चले आए। और लौट कितनी देर में आए? बोले जब तक काल लौट के आया इतने में गरुण पहुंच गए। गरुण जी को देखा पसीना आ रहा है, पूछा बड़ी मेहनत करके आ रहे हो, क्या बात है? बोले मैं बता तो दूंगा बाद में, पहले एक बात तुम बताओ कि यहां पर एक कबूतर बैठा था और तुम उसे देख के मुस्कुराए क्यों? क्यों मुस्कुराए? अरे बोले छोड़ो क्यों मुस्कुराए, क्या ये हमारा सिस्टम है। अरे उस सिस्टम की थोड़ी जानकारी हमें भी तो दे दो, क्यों मुस्कुराए? बोले हम मुस्कुराए इसलिए कि उस कबूतर की मौत आने वाली थी, लेकिन स्थान पे उस पे नहीं था जहां वो होना चाहिए। और यहां से अगर वो अपने प्रयास से जाता तो कम से कम 5 दिन लगने थे उसे। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था कि मृत्यु इसकी आज है, अपने आप जाएगा तो 5 दिन लगेंगे, आखिर ये मरेगा कैसे? बोले कहां उसे जाना था? बोले 7 समुंदर पार गुफा में, जहां कोई और नहीं। गरुण जी ने माथा पकड़ लिया। वो अपने आप नहीं जा सकता था, मैं ही छोड़ाया। और इतने में उसको जाके देखा, काल और वो दोनों गए तो वो गोविंदाय नमो नमः। आप चाहे इसको सुनकर हंस सकते हो, चाहे इसे सुनकर एक बात बना सकते हो कि संयोग अपने आप बनता है और जीव वहां अपने आप पहुंच जाता है जहां उसकी मृत्यु होने वाली होती है।
स्थान सुनिश्चित है। जब आपका जन्म हुआ तो स्थान निश्चित हो गया कि आपकी मृत्यु कहां होगी। समय निश्चित है। जब आपका जन्म हुआ तो समय निश्चित हो गया कि आपकी किस समय मृत्यु होगी। कारण निश्चित है कि किसकी वजह से आपकी मृत्यु होगी। जब सारी चीजें फिक्स हो ही चुकी हैं तो चिंता करने से कुछ पल्ले पड़ेगा? बोलिए, पड़ेगा कुछ पल्ले? कुछ नहीं पड़ना। तो तुसी काहे चिंता कर दे पे हो? छड्डो जी चिंता नू, हुन करो रब दा नाम जपो, और जितना नाम जपोगे उतने ही तेरे काम बनते चले जाएंगे। दुनिया की परवाह मत कर, अपने आत्म कल्याण की परवाह कर। यही सबसे मूल कार्य है। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, ये कंफर्म है। राजा परीक्षित अनेकों ऋषियों से, जब राजा को पता चला ना, उसने उसी पल घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। कई बार तो डॉक्टर भी कहते हैं घर ले जाओ, अब ये है? अब नहीं बचेगा। इसके बावजूद भी ट्राई करते हैं। इसका इलाज है विदेश में। अब तू ये 75 साल के बूढ़े को इलाज तू विदेश में करवा भी ले तो 2-4 साल और जी लेगो। फिर तो विदेश में भी ना हो गया कोई इलाज। फिर या ते जान दे है भाई, काई को पैसा खर्च कर रो, या के नाम ते थोड़ा सा कोई अच्छा अत्यंत या के कोई पुण्य को काम करवा दे, गरीबन ने भोजन करवा दे, वस्त्र बंटवा दे, उतने पैसा में या अगले जन्म में या को भलो है जाएगा। काई को पैसा है कि खर्चा पहले। लेकिन नहीं, जीव मरना नहीं चाहता। मैं तो यही कहा, हमारे ब्रज में आज भी ऐसे साधु संत हैं जो ये कहते हैं हमें इलाज कराने कहीं नहीं जाना है, हमें मरना है तो सिर्फ ब्रज में, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ब्रज नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मरना ही है, इससे आगे कोई जगह नहीं है। और मरना हो तो ब्रज में। हमारे मुझे बहुत मेरा भाग्य है, हमारे गोवर्धन में बाबा गया प्रसाद जी महाराज रहते थे। जितने भी लोग ब्रज से जुड़े वो उनका नाम जरूर जानते होंगे। वो अगर चाहते तो इस देश का हर बड़ा आदमी उनकी रिस्पेक्ट करता था। हर बड़ा आदमी चाहते तो विदेश कोई ऐसा कोना नहीं जहां से डॉक्टर ना आ जाए, लेकिन वो कहते थे नहीं, मुझे ब्रज में ही रहना है, मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना, और मुझे ठाकुर जी का नाम जपने दो। अंतिम समय तक भी भगवान का नाम जपते रहे। इसको कहते हैं भक्ति। तो आप सबसे निवेदन है, जब मृत्यु होनी है तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके प्रश्न अपना नहीं जन कल्याण का पूछ लिया, विश्व कल्याण का पूछ लिया। लोग अपने लिए प्रश्न करते हैं, लेकिन ये तो पूरे विश्व के कल्याण। सुखदेव जी महाराज शायद इसे भागवत न सुनाते, अगर ये कह देता कि मैं क्या करूं, शायद मैं भी, अगर राजा पूछ लेते कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है तो मैं क्या करूं, कैसे सुखदेव जी कहते कुछ भी करना, दान पुण्य कर, पैसा वाला है, कुछ भी करता रहे। लेकिन नहीं, राजा का प्रश्न ही बड़ा सुंदर है। जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो वो मानव क्या करे? ये अकेले परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए प्रश्न है मेरे भाई बहन। अच्छा एक बात है, कितना बड़ा सोच रहा होगा उस बंदे का जिसकी मृत्यु, जिसको पता चल गया उस 7वें दिन उसकी मृत्यु है, और उसके बावजूद भी वो प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, वो प्रश्न पूछ रहा है मानव क्या करे जो जिसको मरना है ना? इसी को कहते हैं परमार्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोली। स्वार्थी का कभी भला नहीं हो सकता और परमार्थी का कभी बुरा नहीं हो सकता।
जो लोग परमार्थी होते हैं उनका भलाई होता है, निश्चित तौर पर उनका कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए उनके हृदय में परमार्थ की ज्योति जलनी चाहिए। जो अपने लिए नहीं, जो औरों के लिए जीते हैं, वो परमार्थी होते हैं मेरे भाई बहन। राजा का प्रश्न है, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज जब ऐसा प्रश्न सुना तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। ऐसा परमार्थी जीव जिसकी मृत्यु इतने नजदीक है और उसके बावजूद भी ये नहीं पूछ रहा है मैं क्या करूं, इसके बावजूद भी पूछ रहा है कि वो जीव क्या करे जिनकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे परमार्थी को देखकर सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया और कहने लगे, आज ऐसा श्रोता पाकर मैं धन्य हो गया। एक बात बता दूं, जब कोई अच्छा श्रोता मिल जाता है ना तो कथाकार भी हृदय से आनंदित होता है। लोग कहते बोले महाराज जी यहां कथा में आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब सीधा सा है श्रोता अच्छे नहीं बैठे। और जब कथा में बहुत आनंद आ रहा हो तो बोले समझना श्रोता अच्छे बैठे। अब सारे श्रोता तो अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन उनमें 10-15 श्रोता ऐसे बैठे रहते हैं जो वाकई व्यास जी के हृदय से कथा निकलवा लेते हैं। कई कथाएं तो ऐसी भावनापूर्ण होती है कि जब वो किसी श्रोता का मुखारविंद देखते हैं तो वो हृदय से अपने आप निकल जाती है। और कई जगह तो हमें लगता है बस समय पूरा करो। हमें क्यों, हर एक कथाकार को लगता है कोई नई बड़ी बात नहीं, समय पूरा करो, जैसे भी हो जाए कंप्लीट। देर से पहुंचते हैं, जल्दी आरती करवा देते हैं, कहते हैं जरूरी काम है। अब इससे बड़ा जरूरी काम क्या होगा? फिर भी क्योंकि श्रोता सुनने वाला ठीक नहीं है ना, हर कोई व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यास जी नहीं चाहते, इसका मतलब यह है कि जो सामने बैठा है वो अधिकारी नहीं है। उतनों में से एक आध तो कोई अधिकारी हो जिसे ये भागवत सुनाई जा सके। अधिकारी होना जरूरी है, एक ऐसा अधिकारी जिसके ऊपर, अब राजा परीक्षित अधिकारी थे, उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को कथा सुनने को मिल गई। अधिकारी कौन? जो परमार्थी हो। अब ये जो हमारे समिति के लोग हैं ये परमार्थी लोग हैं, अपना धन खर्चा करते हैं किसके लिए? आप सबके लिए। ये समिति के लोग जा जाकर धन कलेक्शन करते हैं, किस लिए? बोले आयोजन करवाना है। इस आयोजन का मतलब क्या है? इतने बड़े आयोजन पे कई लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो लाखों रुपए न तो महाराज को जाते हैं, न वो समिति को जाते हैं, न वो अकेले टेंट वाले को जाते हैं। उनकी जगह बनी हुई है, इतना मैदान वाले को देना, इतना माइक वाले को, इतना लाइट वाले को, इतना होर्डिंग वालों को देना है, प्रचार करना है, इतना पेपर वालों को, ये सब फिक्स है। नहीं देंगे तो ये आयोजन नहीं होगा। और जब ये आयोजन होता है तो कितने लोगों को आनंद आता है? बोलो आता है कि नहीं? क्यों बैठे हो यहां? पता नहीं चलता तो आते? अगर आपको पता नहीं चलता कथा हो रही तो आप आते हैं यहां? अब पता करवाना बहुत बड़ी बात है आज के युग में। बहुत सारे संसाधन है मेरे भाई बहन, बहुत सारी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं ऐसे उत्सव। ये परमार्थी लोग हैं। कौन? जो भी इस कथा का आयोजन ऐसे करवाते हैं, मेहनत करते, अपना काम छोड़ते, रात दिन दूसरों को प्रोत्साहन, चलो जी हमें ये मदद दो, हमें ये मदद दो। कोई कहता हम प्रसाद देंगे, कोई कहता हम ये देंगे। ये सबका है, ये सनातन धर्म का यज्ञ है और उस यज्ञ को हम सब मिलकर करते हैं। तब जाके इतने बड़े परमार्थी जब इकट्ठे होते हैं तब जाके भागवत कथा का प्रारंभिकरण होता है। इन सब परमार्थियों की कृपा से ही ये कथा हो रही है। आप लोग जितने भी लोग बैठे ना, चाहे आपका इसमें 1-1 रुपया लगा हो, लेकिन जिनका 1 रुपया लगा है वो परमार्थी है। और आप ही के 1 रुपये से ये इतना दिव्य आयोजन हो रहा है, इतने हजारों हजार लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वो लोग परमार्थी है। और जब तक कोई परमार्थी न मिले तब तक कथा का आयोजन नहीं हो सकता। एक आध कोई परमार्थी जरूर चाहिए जो भाग दौड़ करे, जो मेहनत करे, जो अपना काम छोड़े, कुछ ये कार्यों में लगे।
राजा परीक्षित परमार्थी है, जिसका प्रश्न है जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो जीव क्या करे। राजा परीक्षित परमार्थी है, जिसकी कृपा से अनेक ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों ने तो प्रयास नहीं किया था, प्रयास तो राजा परीक्षित नहीं किया। वैसे ही आप सबने प्रयास नहीं किया था यहां कथा हो, लेकिन हमारी समिति ने ही प्रयास किया, समिति के प्रबुद्ध लोगों ने प्रयास किया। राइट, बोलिए हाँ या ना। और कथा सबको मिली सुनने को, तो आपको मिल रही है, आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनने को मिल रही है। इसलिए आप भी कहीं ना कहीं छोटे बड़े कम ज्यादा कहीं ना कहीं परमार्थी बनिए प्लीज। कुछ भी कोशिश करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए, आप जहां बैठे हो वहीं से कोशिश करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे भागवत सुनना चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की। और आप लोग जो इतने लोग बैठे हैं यहां पर, प्रमुखतः भागवत अब से प्रारंभ हो रही है। और जो भी लोग, जिनको भी जो भी चाहिए, भागवत कल्प वृक्ष है, इससे आपको वही मिलता है जो आप मांगते हो। शर्त नियम से सुनना है, जो मैं नियम आपको बता चुका हूं। शर्त इसे पूरी सुनना है, 7 दिन सुनना है। अब तो आज 3रा दिन है, 4 दिन और शेष है, तो यहां से आगे की जो कथा है उसको आप संपूर्ण सुने। क्या मिलेगा? बोले जो आपको चाहिए। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ा फल तुझे इस भागवत का मिलेगा। भागवत का सबसे बड़ा फल है कि तुझे मोक्ष मिलेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बैठो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। जन्मादेश यतोन्वयादे तरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुराट् तेने ब्रह्म हृदय याद कवय मुह्यन्त यत् सूरय तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री कृष्ण की कथा तुम्हें सुनाता हूं, जिस कथा को सुनने के बाद बड़े बड़े ब्रह्मादिक भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला का कोई आदि मध्य अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीला अनंत है, भगवान के स्वरूप अनंत है। सबसे पहले सृष्टि का सृजन नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने बनाया ये पृथ्वी पर अनेकों तरीके की सृष्टि में से एक सृष्टि। सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। ये प्रसंग में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलत फहमी का प्रचार किया जा रहा है। हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि कथा सुनना सिर्फ बुजुर्गों का काम है। ये आजकल तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आजकल तो यंग बच्चे भी कथा में आने। अभी जब मैं आ रहा था तो काफी यंग बच्चे आ रहे थे, तो मैं गाड़ी में ये चर्चा करता हुआ आ रहा था, देखो अब रूटीन थोड़ा चेंज हुआ है, अब रियलिटी आ रही है। अब पता चला है लोगों को कि कथा सुनना सिर्फ बूढ़ों का काम नहीं, अब कथा सुनना हर एक उम्र का काम है। जिस उम्र में तू है उसी उम्र से कथा सुन। बड़े इंटेलिजेंट लोग, डिग्री होल्डर्स, एक बात कहते, कथा में क्या रखा है, क्यों सुननी चाहिए कथा? कथा में वो रखा है जो तेरी किसी डिग्री में नहीं रखा। तेरी बड़ी से बड़ी डिग्री क्या देती है तुझे? क्या देती है? सोचिए ना मेरे भाई बहन, 1 मिनट के लिए सोचिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री तुझे क्या देती है? वो सिर्फ रोटी देती है, जीवन नहीं देती। देती है? जीवन दे सकती है कोई डिग्री तुझे? जवाब दीजिए। अरे बताओ ना यार, तुसी भी तो बड़े नहीं, बोलो दे सकती है जिंदड़ी? नहीं ना, सिर्फ रोटी, सिर्फ रोटी। अच्छा, अब बड़े से बड़े डिग्री वालों को ही रोटी मिलती है, गरीब लोग रोटी नहीं खाते। बोलना फर्क है। तू 4-5 सब्जियों से खा लेता है, वो एक मिर्च के साथ खा सकता है। तू चिपड़ के खा सकता है, वो शायद सूखी खा ले। अंतर इतना ही है, लेकिन रोटी उसे भी नसीब है, तुझे भी नसीब है। लेकिन ये भागवत
न सिर्फ रोटी देती है, ये भागवत तुझे रोटी कमाने की काबिलियत देती है और हाउ टू लिव लाइफ ये शिक्षा देती है। इवन ये जिंदगी देती है तुझे, तुझे उम्र देती है, तुझे सद्मार्ग पर चलना सिखाती है। न सिर्फ रोटी देती है, तू रोटी खा सके ऐसा जीवन देती है, तू किसी और को भी रोटी खिला सके ऐसे विचार देती है, तू किसी की रोटी न छीने ऐसा मार्ग बताती है। यह भागवत तो वो है जो एक बार इसकी शरण में आ जाए मिटता नहीं, सवर जाता है। बट यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट। मरना चाहते हो कि जिंदगी जीना चाहते हो? मरो मत, जियो। और भागवत सिखाती है। यहां पर काफी लोग बैठे जो मुझसे मिलते हैं और कहते ठाकुर जी हमारी भागवत ने जिंदगी बदल दी, इससे पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब देखिए महाराज आपको इंतजार करते कब कथा हो और पहुंच जाए। यहां कई लोग बैठे, मैं उनको बाई फेस जानता हूं, पर्सनली जानता हूं कि वो लोग हर जगह कथा में दिखते कहीं ना कहीं बजे, क्योंकि उन्होंने कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बस अपने आप को कैमरे के आगे दिखाना ही होते, मेरे को जना आगे बैठा लो मुझे, ऐसे भी हैं कुछ लोग, यहीं बैठे हैं वो। तो कैमरा भाई थोड़ा इनका भी, कैमरा मैन से निवेदन इनका भी ध्यान रखा करे भाई, सबका दिखाया करे थोड़ा थोड़ा। है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर सिर्फ जीने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी बदल गई, भागवत ने बदली है उनकी जिंदगी। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे जीवन में भागवत ने परिवर्तन कर दिया? अरे यार सब उठा देते, मेरे को भी डाउट होता है, सब उठा देते मेरे को संदेह होता है। अच्छा अनमैरिड बच्चे उठाएंगे जिनको भी लगा हो कि हमारे को भागवत ने बदला, अनमैरिड भागवत ने बदला है। अब देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। लोग कहते कथा सुनना बूढ़ों का काम है, मैं कहता हूं इस कथा पंडाल से सीखो, कथा सुनना हर उम्र का काम है। जोर से बोलना पड़ेगा, बोलना ही है तो। कौन कहता है कथा सुनना बूढ़ों का काम है? सबका ही काम है, तुम जिस उम्र में उसी उम्र में से सुनो। तो भागवत तुम्हें जीना सिखाती है, भागवत तुम्हें मरना सिखाती है, भागवत तुम्हें सद्मार्ग पर चलना सिखाती है, भागवत तुम्हारी जिंदगी का सत्य तुम्हें समझाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा विवाह करो ब्रह्मा जी ने, और सृष्टि बढ़ाओ, तो बोले नहीं महाराज माफ करना, हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह करके तो गृहस्थ में फंस जाएंगे, फिर हम पर भजन नहीं होगा, और हम यहां भजन करने के लिए आए हैं, हम भजन करना चाहते हैं। श्राप दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे। और बचपन में जो भजन करता है फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में जो भजन करता है फल मिलता है घी दूध के समान, और बुढ़ापे में जो भजन करता है फल मिलता है पानी के समान। अब बताओ भजन कब करना चाहिए? जोर से बोलिए। बचपन में, क्योंकि बचपन में भजन का फल, अगर आप बचपन में भजन करोगे तो 1 माला करोगे तो 100 माला का फल मिलेगा। जवानी में भजन करोगे तो 1 माला का फल 50 माला के बराबर मिलेगा। बुढ़ापे में भजन करोगे आफ्टर 45, बुढ़ापा ही है। अब तू श्रृंगार तो कितने भी कर ले, बुढ़ापा घटेगा। 45 के बाद बुढ़ापा ही है। अब मैंने कई लोगों को देखा टाई साई पहन के, अभी तो मैं जवान हूं, आ गया। टाई पहनने से अगर जवान हो जाए तो अमेरिका में मरने के बाद भी लोग उसे टाई पहना कर ही ले जाते। तुम्हारी कसम भैया, अमेरिका में जब ये क्रिश्चियन लोग जब मरते ना, पूरा टाई कोट शोट पुट सब ऐसे सजाते जैसे शादी के लिए ले जा रहे हो। तो क्या वो भी जवान है? बोलो, ये तो जवान है, बुढ़ा जवान हुआ। नहीं है ना? नहीं है। भजन बिन बाबरे कोई न आवे काम,
जीवन में ना करे भजन तो मिट जावे तेरो नाम, भजन बिन वावरे कोई न आवे काम। कोई काम आने वाला नहीं, भजन ही तेरे काम आएगा। इसलिए मेरे भाई जो श्रम है, कथा क्रम है, समझना है। चारों भाइयों ने विवाह करने से मना कर दिया। क्यों? बचपन में भजन करने का फल बहुत ज्यादा मिलता है, जवानी में करो। अभी यहां पर बहुत जवान बैठे हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कईयों के हाथ में माला झोली होती है और कथा में जाकर बैठे रहते और माला करते रहते। उन्हें पता है ये माला बहुत कीमती है। आप लोग रास्ते में आते हो तो माला करते रहते हो। कई लोग नहीं, कई बहुत कम लोग हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है 2-4 लोगों को माला लेकर बैठकर भजन करते हुए कथा में ही बैठे रहते। अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो बोले घर में ही बैठकर सही, पर 2 माला जरूर किया करो, चाहे तुम जवान हो, चाहे तुम बूढ़े हो, चाहे तुम बच्चे हो। अगर बच्चे हैं तो मैं तो निवेदन करूंगा, एक ही माला आप अपने बच्चों को करना सिखाइए, जरूर सिखाइए। मंत्र, या तो जो लोग मंत्र आप जपते हो वो अपने बच्चों को दे दो। आप जो भी मंत्र आपको मिला है आपके गुरुजी से, वही मंत्र दे दो अपने बच्चों को। अगर ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र की माला एक करवाया करो अपने बच्चे से। देखना भारत में पुनः सतयुग आएगा। लेकिन ये संस्कार कौन देगा? माँ बाप ही देंगे। अब महाराज जी कहेंगे तो कोई बच्चा मानेगा? कोई नहीं मानना महाराज जी के। आप अपने बच्चों के साथ में हमेशा रहते हो, तो आप अपने बच्चों के लिए ये इतना तो करो, कम से कम इतना तो करो। उन्हें पढ़ाते हो, पैसा खर्चा करते हो, उन्हें अच्छी समझ देते हो, लेकिन उनके आत्म कल्याण की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? है? आप हर माँ बाप को, कलयुग के हर माँ बाप को अपने बच्चे की रोटी की चिंता है, लेकिन किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। ये दुख की बात है। मैं निवेदन करूंगा, अपने बच्चों की रोटी के साथ साथ आत्म कल्याण की भी चिंता आप लोग करें, अवश्य करें। ये निवेदन है मेरा, और तभी आप अच्छे माँ बाप बन सकेंगे। अगर आप ये नहीं दे पाते तो अपने आप को माँ बाप कहलाने का अधिकारी मत समझना, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में महाराज मनु और रानी शत्रुपा इस पृथ्वी के पहले मानव हैं। ध्यान से सुने, स्वयंभू मनु, जिनका स्वयंभू पृथ्वी से, भूमि से जिनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की कल्पना से, ब्रह्मा जी के संकल्प से भूमि से जिनका जन्म हुआ है, स्वयंभू मनु उनका नाम है। और आप देखिए, हर एक भाषा में, कोई भी भाषा वर्ल्ड वाइज जिसका उच्चारण किया जाता हो, मनु महाराज के नाम से, इंग्लिश में, हमारे यहां हिंदी में उसको मानव कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैन कहते हैं। मैन भी मनु से ही प्रभावित है, मानव भी मनु से ही प्रभावित है। आदि, आदि का मतलब है प्रारंभ। हम लोग कहते हैं आदमी, आदि मानव कहते हैं ना, आदमी, ये भी मनु से ही प्रभावित है। जितनी भी भाषाएं इस वर्ल्ड वाइज हैं, और उन वर्ल्ड वाइज में जितना भी पुरुषों को संबोधित किया जाता है, मैन, मानव, आदमी इत्यादि, ये सब मनु महाराज से ही प्रेरित है। क्यों? क्योंकि वही पृथ्वी के पहले मानव हैं, वही पहले मानव हैं जिनसे यह सृष्टि का सृजन हुआ है, जिनसे इस सृष्टि का प्राकट्य हुआ है। मानव जाति वहीं से प्रारंभ हुई। रामायण प्रमाण देती है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, पृथ्वी से दोनों का ही जन्म हुआ था, रानी शत्रुपा का और महाराज मनु का। महाराज मनु पहले पुरुष हैं, रानी शत्रुपा पहली स्त्री हैं, जिनसे ये मानव जाति का प्राकट्य हुआ है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। सप्तचरु तीर्थ के पास बिस्तता नदी है, उसकी शाखा है देविला नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। प्रमाण चाहे हमारे अनेकों प्रमाण बताते हैं कि ये सृष्टि तभी से उत्पन्न हुई है, और सृष्टि के पहले जो मानव हैं वो महाराज मनु है। और अधिकांश पृथ्वी की जो मानव जाति की उत्पत्ति है, रचना है, वो भारत के उत्तराखंड
अर्थात ब्रह्मवर्त क्षेत्र में हुई है। मानव का हिंदी में जो अर्थ है वह है जिसमें मन जड़, हमारा मन हमसे ज्यादा तीव्र है। हमारा जो मन है ना, आप क्या करते हो? बोले जो मन करता है। आज तो मेरा मन घूमने का कर रहा है, आज मेरा मन कुछ खाने को कर रहा है, आज मेरा मन मनु से ही मनु से ही है ना मन। ये मानव की विशेषता। मानव में जो है वो जिसमें मन मौजूद है, जिसमें जड़ मौजूद है, जिसमें प्राण मौजूद है। मानव के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं: मन, प्राण और जड़ता। कई बार जड़वत भी हो जाते ना, देख रहे फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, हमारे सामने घटना घट रही है फिर भी चुपचाप खड़े, सब कुछ देखकर भी मौन खड़े, ये जड़ता। प्राण जब तक हैं तब तक तुम मानव हो, और जब प्राण नहीं होंगे तो तुम मिट्टी हो जाओगे। ए माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। जब तक प्राण है तब तक मानव है, जब प्राण नहीं तो मानव नहीं। आपकी रीझबूझ कब तक? जब तक आप में प्राण है, राइट। अच्छा, आपके घर वाले प्राण निकलने के बाद कितने दिन घर रख सकते हैं आपको? ए ब्यूटीफुल चेहरो, कैमरे के आगे बैठकर मुस्कुराने वालों, जरा बता तो दो कि मरने के बाद ये घर वाले कितने दिन रखेंगे घर में? बोलिए। हैं? फिर लोग आपकी वीडियो भी नहीं देखेंगे, बोले मर गया क्या वीडियो देखना है इसका, बंद करो। अब नए लोगों का वीडियो देखो, बोलो हां या ना। लेकिन मेरे ठाकुर जी जब तुम्हारे प्राण भी निकल जाएं तब भी तुम्हें छोड़ते नहीं हैं। मेरे ठाकुर जी तब भी तेरी उंगली पकड़ने को तैयार रहते हैं। तुझे दुनिया छोड़ेगी तो मैं पकड़ लूंगा, तुझे ये दुनिया छोड़ देगी तो मैं पकड़ लूंगा, तू ये चिंता मत करना तू अकेला हो जाएगा ना। तू कभी अकेला नहीं होगा। दुनिया जिसे छोड़ देती है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसे मैं पकड़ लेता हूं। लेकिन मैं उनको कभी नहीं पकड़ता जो दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। आपने छोड़ा है दुनिया को, चाहे 3 घंटे के लिए सही, और मेरा ठाकुर इसी बात से प्रभावित होगा तुमसे। मेरा ठाकुर तुम्हारी उंगली जरूर पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा तो उनकी जो अभी तक निकलने जिन्होंने मन भी नहीं बनाया है, राइट। अगर उनसे, अब मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, उनकी वो जाने, अपन तो आपकी बात करेंगे सब जो हमारे फ्रंट पे बैठे हैं, जिन्होंने अपने ठाकुर के लिए 3 घंटे छोड़ने की एक हिम्मत की है और 3 घंटे का त्याग किया है। हम उनकी चर्चा करेंगे। किनकी चर्चा? जिन्होंने 3 घंटे का ही सही त्याग किया है। ये 3 घंटे नहीं, आपको आने जाने में भी तो टाइम लगता है। जब से आप घर से निकलते हो जब तक घर पहुंचते हो तब तक का त्याग है आपका, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे भाई। तो महाराज मनु से ये मानव जाति प्रारंभ हुई है, जहां से हमें मानव सृष्टि देखने को मिलती है। महाराज मनु की पुत्रियां थी 3, जिनमें से एक पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि जिनके 9 कन्याएं हुई, और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल देव भगवान प्रकट हुए। देखिए भाई, एक बात बताऊं, पहले कन्या का विवाह करने के लिए यह नहीं पूछा जाता था कि बेटा कितना कमाता है। पहले कन्या का विवाह करने के लिए यह पूछा जाता था कि बेटा कितना भजन करता है, कितने साल तपस्या कर चुका है, भगवान को मानता है कि नहीं। पहले यह पूछा जाता था। आजकल क्या पूछा जाता है? कितना कमाता है। और इसीलिए जब उस बच्चे को कोई और अच्छी मिल जाती है तो उसको तो ज्यादा कमाता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो गिफ्ट भी दे सकता है किसी को, क्योंकि ज्यादा कमाता है, उस पे ज्यादा है। आजकल ये नहीं पूछा जाता। आजकल पूछा जाता है कितना कमाता है, पहले पूछा जाता कितना भजन किया है, कितने साल तपस्या की है, पहले ये पूछा जाता था। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कितना तपस्या की है। राजकुमारी कर्दम मुनि के लिए ब्याही गई, देवहूति। राजा मनु थे ना, राजा थे, उनकी बेटी राजकुमारी हुई। और राजकुमारी को किसके साथ ब्याह दिया गया? बोले एक बाबा जी के साथ, जो भजनानंदी है, जो तपेश्वरी है, जिसने हजारों वर्ष तपस्या की है। कर्दम मुनि के साथ ब्याह दिया गया। किसको? देवहूति को। और ये देखिए कैसे भजनानंदी हैं, विवाह करके लाए, बैठ गए समाधि में, भूल गए कि मेरा विवाह हुआ। और कई साल गुजर गए, सालों साल गुजर गए। आजकल की किसी बहू को ब्याह लाओ और जाके जो है 2-3 साल के लिए तपस्या करने चले जाओ, फिर क्या होगा? बोलो बोलो ना, बहू क्या करेगी? वाइफ क्या करेगी? बोलो हैं? वाइफ कहेगी तू तपस्या कर, में है ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो आज की वाइफ 3 साल इंतजार करेगी क्या? आजकल तो शादी नहीं होती, उससे पहले टिकट कंफर्म। कहां की? आउट ऑफ कंट्री घूमने जाएंगे, वीजा लग गया है, शादी से पहले ही लग गया। कहां जाएंगे? बोले आउट ऑफ कंट्री। और वहां जो देख के आते वो जिंदगी भर कंट्री में करते हैं फिर। बोलो राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे ये भागवत में है क्या? बोले हाँ है। कर्दम मुनि विवाह करने के बाद तपस्या करते हैं, और आज का कपल शादी करने के बाद में घूमने चला जाता है, और गंदे गंदे जो है ना, फिर जिंदगी भर उसकी, बोलो नहीं हंसने की बात नहीं, आप समझोने से। मैं यहां पर हर बैठे हुए उस नौजवान को जिसकी शादी नहीं हुई है, उससे एक आग्रह करूंगा, अगर तेरी शादी हो जाए तो कम से कम 1 साल तक अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके रखना, और प्रार्थना करना, ठाकुर मुझे भटकने मत देना, मेरी जिंदगी भटक ना जाए, मेरी जिंदगी संवरती रहे, मैं दुनिया में भी रहकर कभी तुझे ना भूलूं। जरूरी क्या है बाहर कंट्री में, तो 2-4 साल बाद भी घूमाई हो, अगर टिकी रही तो। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इतनी लंबी व्यवस्था करते हैं लेकिन 1 मिनट का भरोसा नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। मैंने आजकल कुछ भक्तों को देखा है, वो अपनी शादी भी किसी तीर्थ में कराने को तैयार होते हैं, बच्चे भी। एक संस्कार अपना जरूर किसी तीर्थ में करो। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो डॉक्टर के यहीं होगा, लेकिन नामकरण संस्कार करो, विवाहकरण संस्कार करो, या फिर अंतिम संस्कार, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं, घर वाले जहां जला दें। तो तुम्हारे हाथ में 2 ही हैं, नामकरण संस्कार और विवाहकरण संस्कार। इन दोनों में से अगर एक भी संस्कार तेरा किसी तीर्थ में होता है तो संदेह नहीं कि तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। इसलिए 5 स्टार होटलों में शादी करने की बजाय किसी भगवान के तीर्थ में और भगवान के धाम में शादी होनी चाहिए, जिससे तेरा जीवन सद्मार्ग पर चले, सुमार्ग पर चले। ये मैं आपको अपना थोड़ा अनुभव बता रहा हूं, जो हमने ऋषि मुनियों से सुना है वो बता रहा हूं। तीर्थ में कुछ न कुछ आपका एक संस्कार जरूर होना चाहिए। कुछ नहीं तो सगाई कर लो वहां जाके, शादी करो वहां जाके, या बर्थडे पार्टी मनाते वो बनाओ तीर्थ में जाके। और अब वृंदावन तो बहुत नजदीक है आपके, झट चले जाओ वहीं रहो। हर एक फंक्शन में अपने ठाकुर जी को निमंत्रण दो। है ना आइडिया अच्छा? और रिश्तेदारों को आइडिया देते फिरते हो, बोले अशोका में शादी है, अब हम क्या करें, तेरी शादी अशोका में। अशोका नहीं रहा तो ये अच्छे काम हमेशा अच्छी जगह होने चाहिए। कर्दम मुनि ने बहुत समय बाद जब देखा, तपस्या से उनके नेत्र खुले, तो देखा राजकुमारी सूख के तिनके जैसी हो गई है।
उनको दया आ गई, ये राजकुमारी मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और मैं समाधि में बैठ गया, मुझे आभास भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, उस राजकुमारी से देखो सेवा बहुत मन से कर रही है, एक क्षण भी उस राजकुमारी को अपने महल की सुध नहीं आई। आजकल की तो मोए ਤੁਹਾਡੇ पीछे थे पई एवं इथे उथे मोड़ दे। पति भी कम नहीं है, पत्नी भी कम नहीं है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है मेरे भाई बहन। लेकिन सेवा किसको कहते हैं सीखो। महलों में रहने वाली राजकुमारी आज एक साधु की ब्याह दी गई और साधु की ऐसी सेवा कर रही है, ऐसी जैसे एक सच्चा भक्त अपने प्रभु की सेवा करता है, वैसे ही सेवा वो कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है मेरे भाई बहन। कर्दम मुनि ने कहा जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। वो सरोवर में स्नान करके आई, जैसे ही स्नान करके आई चमत्कार देखा। उस सरोवर में उनकी अनेकों दासियां थीं, उन्होंने उनको तैयार किया, बहुत सुंदर। ऐसा लगा उनको स्नान करते ही आभास हुआ जैसे मैं अभी महलों से आ रही हूं, और जितनी सुंदर महलों में थी उससे भी ज्यादा सुंदर अब हो गई। फिर कर्दम मुनि ने इस गृहस्थ के कार्य को आगे प्रारंभ किया। 9 कन्याएं प्रकट हुई पहले, 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल देव भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान प्रकट हुए। प्रसंग तो बहुत बड़ा और कथा में कई बार कहा भी जा चुका है। कपिल देव भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया। मैं एक बात यहां पर अवश्य कहना चाहूंगा, अच्छी बात कोई भी बताए तो मान लो, चाहे बेटा ही क्यों ना बताए। बुरी बात पिताजी भी बताए तो मत मानो। अच्छी बात ये मत सोचो कि मैं इसे जानता नहीं तो इसकी अच्छी बात क्यों मानो, बिल्कुल मानो। तुमसे अच्छा है कि तुम जानते नहीं हो फिर भी वो जानता है और तुम्हें अच्छी बात बता रहा है। अच्छी बात तो किसी की भी मीन्स किसी की भी मान लो, बुरी बात किसी की भी मत मान लो। अब बात तो है कि मां बाप सिखाते हैं बच्चों को। अब यहां पर कपिल भगवान सिखा रहे अपनी मां को, उपदेश दे रहे। मां ने पूछा बेटा तुम भगवान हो, मैंने सुना है। बोले हाँ मां। तो बेटा एक बात बताओ, जीवन का लक्ष्य क्या है? ये देखना ध्यान से। व्हाट इज द रियल गोल ऑफ योर लाइफ? You ask yourself. First you ask yourself, what is your real goal of your life? Where have you come from? What's your journey? What's your target? First you teach yourself, then you teach everyone. पहले मां बाप को पढ़ना चाहिए, उसके बाद किसी को पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मीठ खाने वाले मां बाप अपने बच्चों को मीठ खाना सिखा देते हैं, ड्रिंक करने वाले मां बाप अपने बच्चों को ड्रिंक करना सिखा देते हैं, और भागवत में जाने वाले मां बाप अपने बच्चों को भागवत सुनना सिखा देते हैं। बोलो तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? जो ड्रिंक करे, जो मीठ खाए, जो किसी की हत्या करे, जो किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करे? ऐसा बच्चा चाहिए तो भागवत में मत आना। और अगर इसके ठीक अपोजिट चाहिए तो भागवत में चले आना, क्योंकि तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। भागवत वो देगी। देखो भैया मैं बाबरा नहीं हूं। धन तो आता है शादीशुदा लोगों से क्योंकि उन्हीं पे है, धन तो आता है एजेड लोगों से क्योंकि उन्हीं पे है। मैं यंग बच्चों के पीछे, यंग बच्चों को तो सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है, वो थोड़ी कुछ हमें दक्षिणा दे सकते ज्यादा। पहले लोग आते थे सीनियर लोग तो अच्छा खासा भेंट देते थे तो सब बनता जा रहा था। अब हमने कहा यंग बच्चे आओ, यंग बच्चे आओ, उन पे तो कुछ है नहीं, वो अब हमें देते नहीं। लेकिन फिर भी क्या हम कहना बंद कर दें? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें जो मिलता है वो हम जानते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है अगर तुम किसी नौजवान को कृष्ण का भक्त बना दो, उससे बड़ी कोई दूसरी दौलत नहीं। ये दौलत तो 2-4 दिन 10 दिन काम आएगी, लेकिन जो दौलत हम कमा रहे हैं
ये दौलत तो जन्म जन्मांतर तक काम आएगी। अगर एक भी नौजवान हमारे इस कथा पंडाल में से एक भक्त बन के जाता है कृष्ण का, तो हमारा कथा कहना सफल हो जाता है और हम करोड़ों अरबों खरबों पति के भी पति बन जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो वही संपत्ति है। तो हर माँ बाप के लिए जरूरी है कि उनके बच्चे, पहले तो वो सोचे कि आप चाहते क्या हो, कि आपका बच्चा बने कैसे। फर्स्ट यू थिंक हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन, उन्हें कैसे बनावे, हम क्या बनावे उन्हें, ये तुम्हें और मुझे आना चाहिए। जिंदगी कैसे जी जाए प्रश्न है। हे पुत्र, अगर तुम भगवान हो तो क्षमा चाहती हूं कि मैं ये धृष्टता कर रही हूं कि आपसे प्रश्न कर रही हूं, क्योंकि भगवान से तो कैसे पूछे। पर फिर भी आपने अगर मुझे मां कहा है तो मेरे पास अधिकार है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले कहो ना मां। बेटा मुझे बताओ, जब मानव जीवन मिल जाए तो उसे जीवन में क्या करना चाहिए, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे जीवन भर क्या करते रहना चाहिए। हे मां, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत बड़ा और बड़ा सुंदर प्रश्न है। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि जिया कैसे जाए, कई लोगों को तो पता नहीं मानव जीवन का मूल्य क्या है, कई लोगों को नहीं पता कि जिंदगी मिल गई है तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, बस जीते चले जा रहे हैं। एक आपने कभी रेल को सफर करते हुए देखा है? देखा है? जितने भी इंजन के डब्बे होते हैं ना, उन डब्बों की कोई चाहत नहीं होती। होती है? बोली होती है? उनकी कोई मंजिल नहीं होती है। जितनी भी मंजिल होती है, जितनी भी चाहत होती है, बस इंजन की होती है जो आगे इंजन लगा है। जिधर इंजन ले जाएगा उधर रेल के डिब्बे चले जाएंगे, वो बॉगीज चली जाएंगी। अब एक बात बताओ, इंजन बनना अच्छा है कि बॉगी बनना अच्छा है? इंजन को तो मालूम है ना मुझे कहां जाना है, डब्बे को तो पता ही नहीं कहां जाना है। बोले मुझे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मुझे जहां ले चलो, रेल के डब्बे तो ये कहते जहां ले चलो, तेरे पीछे पीछे। लेकिन एक बात बताऊं, अंजन बनो, अपना लक्ष्य स्वयं चुनो और ऐसे अंजन बनो कि तुम भी दो चारों को अपने पीछे ले जा सको। अरे भाई मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूं, पर मुझे पता है कि मैं छोटा सा तो इंजन बन गया। इंजन बहुत बड़े बड़े होते हैं साहब, मैं तो वो खिलौने वाला इंजन हूं। खिलौने वाले अरे भाई रुको ना यार, ताली मेरे ऊपर मत बजाया करो प्लीज। रेल भी दो तरीके की होती है ना, एक रेल होती है जो बाकी लोगों को बहुत बड़ी होती है, और एक खिलौने वाली भी तो रेल होती है जिसका इंजन भी खिलौने ही टाइप होता है, छोटा सा। लेकिन मैं कहूंगा मैं इंजन तो हूं, पर वो छोटा सा खिलौना वाला इंजन हूं, जिसको मैंने कोशिश की है कि शायद मेरे पीछे नहीं लेकिन मेरे साथ कदमों से कदम मिलाकर दो चार लोग मेरे साथ चले। और मैं अब तो ये कह सकता हूं कि दो चार लोग नहीं है, अब दो चार लोग नहीं है, अब विश्व शांति परिवार से दो चार लोग नहीं जुड़े। कितने जुड़े? कितने लोग जुड़े हैं परिवार से बताओ? ये देखिए, एक खिलौने के इंजन ने जब इतने लोगों को जोड़ लिया है, तो जो वाकई रियल इंजन बन जाएंगे वो कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? आप ट्राई तो करके देखो, ट्राई करोगे तभी तो संभव होगा, और जब तक ट्राई नहीं करोगे तो हाउ टू पॉसिबल यार। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जिंदगी का लक्ष्य क्या है, जीवन भर क्या करना चाहिए, याद रखिए। जिधर दुनिया आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ रही है उधर मत दौड़ो। अभी तो हम और आप उधर ही भाग रहे हैं
जिधर ये दुनिया भाग रही है। हम उधर गए नहीं जो हम चाहते। अगर आप पाना चाहते हो गोविंद को तो उधर मत भागो जिधर दुनिया भाग रही है, उधर भागो जिधर तेरी आत्मा तुझसे कहती है। अगर उधर भागेगा तो उनकी मंजिल माया है और तेरी मंजिल मायापति हो जाएगा, तेरी मंजिल मायापति होगा। एक बात, मैं अभी दिल्ली में ही कहीं बैठा था किसी के साथ, तो वो एक बात कह रहे थे, माया ठगनी बहुत बड़ी, जो सबको रही ठगाए, जो या की पूजा करे बाहुए ये खाए। मैंने कहा थोड़ा सा संशोधन करिए। क्या? मैंने कहा माया ठगनी बहुत बड़ी, सबको रही ठगाए, और जो या की पूजा करे पहले वाही खाए। जो इस माया की पूजा करता है, ये माया पहले उसी को खाती है, नहीं खाती। आप पे पैसा आएगा तो आप होटलों में जाओगे, हैवी हैवी खाना खाओगे, फिर डॉक्टरों के पास जाओगे, फिर डॉक्टरों के पास जाओगे, उनको फीस कटाओगे, वो कहेंगे रोग बढ़ा है। फिर विदेश जाओगे, फिर वो कहेंगे भाई बड़ा मुश्किल है, चीड़ फाड़ करनी पड़े। बोल चीर, बचा, चीड़ दिया, कैंची रह गई भीतर, अब दोबारा चीरना पड़ेगा, फिर चीर। अब की बार वो